हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी पीओ का जो फाइनल कट ऑफ गया था, जो लास्ट कट ऑफ गई थी, जिसपे आपको जॉब मिली थी स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज। इस तरह से बात करेंगे इसमें हम लोग। आप थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा कि आपकी कट ऑफ जो रहती है वो कैसे डिसाइड होती है, किस तरह से होती है। जैसे देखो, जो मेन आपका दो तरह से होता है। एक मेन एग्जामिनेशन होता है, मेन जिसे बोलते हो, और एक होता है इंटरव्यू होता है। तो इन दोनों में जो रेशियो होता है, जो एक तरह से मतलब बाइफरकेट एक तरह से करते हैं, तो ये 80 होता है, 80% एक तरह से कह लो। रेशियो कितना होता है 20%, मतलब इसका वेटेज 20% रहता है, इसका 80% रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल ये 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, 20%, मतलब 1% की वैल्यू जो यहाँ पर है कितने मार्क्स के बराबर है, 5 मार्क्स के बराबर है। तो यहाँ पर इसी तरह 80% की जो वैल्यू होती है, मेंस कितने नंबर का होता है आपका, 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। तो इन दोनों को कंबाइन करके जो आपका मेरिट बनता है वो 100% में से बनता है, वही आपकी कट ऑफ होती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि हम लोगों का कट ऑफ किस तरह से कितना हो सकता है। ठीक है, सिंपल सा ही है। आपको सामने एक पेज दिख रहा है, देखो। चलो 1 मिनट रुक जाओ। चलो हो गया। सबसे पहला बात करते हैं हम लोग, सारा कैटेगरी वाइज है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब कुछ है जो जो हमें मुझे मिला है। ठीक है, ठीक है। ये जो आपका लास्ट में ये लिखा हुआ है ना, ये लास्ट बंदा है जिसका सिलेक्शन हुआ है, और ये डेट ऑफ बर्थ की वजह से हुआ है। ठीक है ना, जो ज्यादा डेट ऑफ बर्थ में रहता है, एज में ज्यादा बड़ा रहता है, उसी को प्रेफरेंस दिया जाता है, वही लास्ट में रहता है। तो आप देख रहे होंगे 94, 91 ऐसा करके दिख रहा होगा आपको, 98 वगैरह भी दिख रहा होगा। ठीक, अब मान लो कोई बंदा ऐसा जो इससे कम पाया हुआ है और उसका 90, 89 है या 90 है, तो उसको नहीं दिया जाएगा भाई ना, उसका कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाया, तो इसी वजह से ऐसा है। तो आंध्र प्रदेश देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में जो जनरल कट ऑफ था, ये 100% में से था आपका। ठीक है, इंटरव्यू, ठीक है, प्लस मेन के स्कोर के बाद जो आपका 100% बनता है, उसका ये कट ऑफ है। ठीक है, 54.6 था आपका जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 53.48 था। ठीक है, और ओबीसी के लिए 52.5 था, एसटी के लिए 39.2 था, एससी के लिए 45.85 था, एचआई के लिए 33.7 था, ओसी के लिए 51.18 था। ठीक है, और इन दोनों में वैकेंसीज नहीं थी। अरुणाचल प्रदेश में देखो, एससी एसटी में वैकेंसीज नहीं थी, जनरल में थी आपकी 41.22 था, ईडब्ल्यूएस में कोई वैकेंसीज नहीं, ओबीसी में 34.42 था आपका। ठीक है, और इन सब में आपकी वैकेंसीज आपकी नहीं थी। ठीक है, असम की बात करते हैं। असम में जो जनरल की कट ऑफ थे 51.25 था, और ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत कम गई थी, 10% का मतलब बहुत कम हो गया, 41.95 था। ओबीसी के लिए 45.62 था, एसटी के लिए 41.25 था, और एससी के लिए 40.82 था। ठीक है, और इन सब में वैकेंसीज आपकी असम में भी नहीं थी। बिहार की कट ऑफ देख लेते हैं। बिहार की कट ऑफ जो जनरल की गई थी 55.32 था। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का जो था 52.72 था, ओबीसी का 49.75 था, एसटी का 36.20 था, और एससी का 40.6 था। ठीक है, और एचआई का आपका था 40.8, और ओसी का आपका था 53.38, वीआई का 51.80 था, और आईडी का कोई वैकेंसीज नहीं थी। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में जो आपकी जनरल की कट ऑफ गई थी 51.5। ईडब्ल्यूएस का बहुत कम हो गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 38.1810। ठीक है, ओबीसी में कोई वैकेंसीज नहीं थी। आपके एसटी की कट ऑफ 44.10 थी, और एससी की जो कट ऑफ थी 44.22 था। ठीक है, इन सब में कोई वैकेंसीज आपकी नहीं थी। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में जो जनरल की कट ऑफ गई थी 52.45 गई हुई थी। ठीक है, तो ये कट ऑफ बहुत कम थी गुजरात में, याद रख लेना। मेंस का जो कट ऑफ था उसके बाद भी इतनी गई हुई है। ठीक है, और आपका ईडब्ल्यूएस में जो था 49.85 था, और ओबीसी में जो था 40.32 था, एसटी में 35.08 था, और एससी में 44.40 था। इसमें कोई आपकी वैकेंसी नहीं थी। एचआई में, ओसी में 42.60 था, वीआई में 50.58 था, और आईडी में कोई वैकेंसीज नहीं थी। हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में जो जनरल की कट ऑफ थी 55.48 था, ईडब्ल्यूएस में 52.90 था, ओबीसी में आपका 50.52 था, एसटी में 38.12 था, एससी में 45.08 था, और एचआई में कोई वैकेंसीज नहीं थी। ओसी में 41.85 था, और इन दोनों में कोई वैकेंसीज आपकी नहीं दी हुई थी। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो जनरल की कट ऑफ गई हुई थी 56.90 गई हुई थी, ईडब्ल्यूएस में 52.65 था, ओबीसी में 46.68 था, और एसटी में 44.82 था, और एससी में 44.85 था, एचआई में 27.88 था, ओसी में 52.30 था, और इन दोनों में कोई वैकेंसीज नहीं थी। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर जो जनरल की कट ऑफ गई थी बहुत ज्यादा गई हुई थी, 60.30 थी, अभी तक की तो हाईएस्ट ही है, और ईडब्ल्यूएस में 55 गई हुई थी आपकी परसेंट, और ओबीसी में 51.45 गई हुई थी, एसटी में 44.85, और एससी में 52.78, और इसमें एचआई में कोई वैकेंसीज नहीं थी। ओसी में 40.15 था, और इन दोनों में कोई वैकेंसीज आपकी नहीं थी। झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में जो जनरल की कट ऑफ गई थी 56.68 थी, ईडब्ल्यूएस की 53.3 था,
ओबीसी का 46.48, एसटी का 45.32 और एससी का, यहाँ एससी की थोड़ी कम गई थी, एसटी से 41.85 था, ठीक है। और एचआई में कोई वैकेंसीज नहीं था। ओसी में जो कट ऑफ थी आपकी 42.70 थी और इन दोनों में कोई वैकेंसीज नहीं थी। कर्नाटका की बात करते हैं, कर्नाटका में जनरल की आपकी कट ऑफ जो गई थी 48.78 गई थी और ईडब्ल्यूएस में 45.20 गई हुई थी और ओबीसी में 46.45 था, एसटी में 36.78 था और एससी में जॉब का था ये था 41.12 था, ठीक है। एचआई में कोई वैकेंसीज नहीं थी। आपकी ओसी में कट ऑफ जो थी 45.88 थी, वीआई में 48.62 था और आईडी में कोई वैकेंसीज नहीं थी। केरला की बात करते हैं, केरला में एक जनरल की कट ऑफ गई थी, थोड़ी ज्यादा थी। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा कट ऑफ थी, लेकिन उसके बाद सेकंड हाईएस्ट आपका केरला हो गया, ठीक है। 59.95 था केरला की कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस के लिए जॉब कर रहा 51.18 था, ओबीसी के लिए 56.65 था, एसटी के लिए 37.35 था, एससी के लिए आपका 46.85 था, ठीक है। एचआई में कोई वैकेंसीज नहीं थी। ओसी में जो थी 53.75 था, वीआई में 53.60 था और इसमें कोई वैकेंसीज नहीं थी। तो इसी तरह से आप देखो क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि कट ऑफ सारे स्टेट की दी हुई है। मैं थोड़ा स्लाइड कर दे रहा हूँ नीचे, देख सकते हो, ठीक है। सभी स्टेट की भी कट ऑफ दी हुई है, ठीक है। स्पेशली यूपी का मैं बता दे रहा हूँ, यूपी में जो की कट ऑफ गई हुई थी, एक मिनट रुको, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे बराबर से। सबसे हाईएस्ट कट ऑफ मुझे लगता है शायद उत्तराखंड की गई होगी, तो देख लेते हैं हम लोग उत्तराखंड में कितनी थी, शायद जनरल की जो थी, ठीक है। तो जनरल की उत्तराखंड यहाँ पर है, हाँ सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपकी उत्तराखंड में ही थी, 65.35 थी, ठीक है। हाईएस्ट कट ऑफ मतलब सबसे ज्यादा आपकी थी। यूपी में कितनी थी, यूपी का देख लेते हैं, यूपी का बता दे रहा हूँ, उसके बाद से आप लोग देख लेना। 55.72 जिसने परसेंट मार्क्स पाया था वो यूपी से जनरल में सिलेक्ट था। ईडब्ल्यूएस का 53.25 था, ओबीसी के लिए आपका 49.78 था, एसटी के लिए 37.9 था, एससी के लिए 44.8 था और ये आपकी आईडी है, ये सब देख सकते हो, ठीक है। सारा कट ऑफ मैंने आपको दिखा दिया है, ये देख लीजिए आप लोग। आप जिस भी कैटेगरी से हो आप लोग अच्छे से अपना देख के समझ सकते हो कि कट ऑफ कितनी इस बार जाने के चांसेस है। इंटरव्यू वगैरह अपना अच्छे से दो, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट देखो, शुरू से दिखा दे रहा हूँ आपको मैं। देखो यहाँ से शुरू से है आपका, होपफुली दिख गया होगा, मिजोरम तक दिख गया, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। चलो मिजोरम हो गया, मिजोरम के बाद नागालैंड से लेकर वेस्ट बंगाल तक आपका जो है यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, दिख गया सारा। तो ये कट ऑफ थी आपकी, ये मिनिमम स्कोर थे और रिजर्व लिस्ट इसके जस्ट नीचे दी हुई है। तो बस देख लो और अपना देख सकते हो कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितनी नहीं जा सकती है, जिस भी स्टेट से आप हो, जहां से भी हो, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका मेंस हो, मेंस में मार्क्स अच्छे हों, इंटरव्यू बहुत शानदार जाए, बहुत अच्छा जाए। सारे लोग इंटरव्यू को अच्छा करिए। अगर वीडियो अभी तक देखा हुआ है, मेरे बेस्ट विशेष आप सभी लोगों के साथ हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक गाइज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।